इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट पोर्टल मीडिया के हमारे सभी साथी, आज के प्रेस वार्ता में आप सब लोगों को निमंत्रण दिया गया। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोगों ने बात रखी थी कि किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, अधिकारियों पे कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा, दबाव डालना। एक फलना पार्टी में मतदान एक अधिकारी का जो दिलीप कुमार, उनके बारे में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नोटिफिकेशन के साथ सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखी और हमने कहा था कल जो डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में भी और बिहार के इलेक्शन कमीशन में भी जाएगा, मिलेगा। और शिकायत करने के बाद कार्रवाई की गई तो जो जिम्मेदारी मिली थी उससे मुक्त, लेकिन शायद वो अभी भी दरभंगा उसी जिले के न्यायालय में स्थापित महीने पहले बंधा हुआ। साफ कि हमारी जो शिकायत थी वो सही, लगातार प्रशासन दोनों तन धन बल उपयोग करवाया जाए और कोई गलतफहमी में ना रहे कि हम लोग डर गए हैं और हार रहे हैं, इस वजह से इन चीजों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारी शक्ति लगा दीजिए, हम डंके के चोट पर दोनों चुनाव जो है जीत रहे हैं। बातें इसलिए बता रहे हैं कि नीतीश जी देखो किस स्तर पे आ गए हैं, उनका चरित्र कैसे उजागर हो रहा है। ये हमारा फर्ज है कि ऐसी ऐसी कामों को वो अंजाम दिलवा रहे हैं जो हम आप लोगों के बीच रखे, जनता के बीच रखे। कोई कुछ भी कहे, इस जो लाल के बीच वे लड़ाई का बनाम हो गई और हम लोग जनता के साथ। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि किसी भी हद तक नीतीश कुमार जी जा, और हमने कहा कि अगर कोई बेईमानी अगर की जनता आजकल मोबाइल है, वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया प्लेटफॉर्म, हम कोई चीज कहते हैं तो बिना प्रूफ के, एविडेंस की नहीं बात करते। शराब का बौछार हो रहा है, शराब का बौछार कराने वाले लोग प्रशासन के लोग। कई जगह के थाना प्रभारी लोगों से फोन करके, जो सप्लायर्स है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके, ब्लैक मार्केट वाले लोग जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम कर रहा है। और यही नहीं, महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियां बांटी जा रही है।
कई एमएलसी और डिप्टी स्पीकर भी नोट का बंडल लेकर के पैसा बांटे जा रहे हैं। यानी किसी, देख लीजिए नीतीश जी का असली चेहरा। 2012 में तो असलियत दिखी लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया, मांझी जी को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा मिला। इससे पहले कितने महापुरुषों को उन्होंने धोखा दिया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब तो हद हो गई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी नाक कटे ना, उससे बचने के लिए नीतीश कुमार जी अब शराब बिकवा रहे हैं, सारी बिकवा रहे हैं, नोट बांटे जा रहे हैं। कई कई मंत्री, कई कई विधायक जदयू के अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वहीं जमे हुए, वहीं पड़े हुए। क्यों? तो हम लोगों की नजर जो है, हमने बोला हर एक छोटी छोटी चीजों पर है, हर एक छोटी छोटी चीजों पर। और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेईमानी होगी तो हम तो पहुंच जाएंगे। हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं। इनकी बेईमानी किसी भी हालत में हम चलने नहीं देंगे। गजब की स्थिति बनी हुई है। आप लोग पूछेगा कि भाई क्या है एविडेंस, क्या है, तो लगातार हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर भी हम आपको फोटो दे देंगे कि किस गाड़ियों से नोट बांटा जा रहा है। जहां जहां सारी बटी है वहां वहां के लोगों का वीडियो हम भी दिखा देंगे। कौन कौन मंत्री कहां कहां बैठा हुआ है, किस किस होटल में, यह भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मानना चाहिए था, वही लोग ऐसा करवा रहे। कई लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए, कई लोग पुलिस ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेवारी मिली है। नीतीश जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपकी हार निश्चित है और आपका जाना तय है। अगर हम कहें, उदाहरण के लिए, हम वैसे सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे हम डालेंगे ताकि आप लोगों को सुविधा हो, लेकिन फिर भी एक वीडियो जो है हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि कैसे छठ के नाम पे साड़ी बांटी। सुन लो, फिर सबको मिल जाएगा। एक साथ बोल दी। 5 आदमी तो साफ तौर पे इस पे कहा गया कि कौन साड़ी दिया, तो नीतीश कुमार। सबको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा भाई। हम तो एक उदाहरण के रूप में भी गाड़ियों का भी भेजेंगे। जो एमएलसी पैसा जाके रात में अंधेरे में बांट रहे हैं, उनका भी वीडियो मिल जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन ये तो अद्भुत हो रहा है ना। चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर चोरी कर रहे हैं, फिर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी, अगर आप ईमानदारी से काम कर लिए होते, रोजगार दे देते, कारखाना लगा देते, शिक्षा चिकित्सा सुधार देते, पलायन रोक देते, गरीबी कम कर देते,
महंगाई कम कर देते, किसानों का रहना आसान कर देते, एमएसपी पे खरीद फसल करवाते, तो शायद ये नौबत नहीं ना आती। अब आपको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा भाई। अब चुनाव आयोग के कार्रवाई के बाद कोई किसी भी दल का, जो कल कुछ लोग, बहुत लोग जिनको बुलवाया जा रहा था, अब उन लोगों का क्या कहना है? कल के जो अधिकारी थे उनके बैचमेट कई लोग जो हैं एसपी बन गए थे, लेकिन ये डीएसपी ही रह गए। क्यों? क्योंकि इन पर विभागीय कार्रवाई भ्रष्टाचार के काफी चल रहे थे, दोषी पाए गए। और डिप्यूटेशन का कहां नोटिफिकेशन है भाई? किसका निर्णय था? किसके आदेश पे? 1 महीने पहले जब ट्रांसफर हुआ तो वापस चुनाव घोषणा के बाद किसके आदेश पे भेजा गया भाई? जरूर कुछ महान शक्ति होगी, शक्तिमान। Who was the Superman? Who had given the order? किसने आदेश दिया? और जिसने दिया, शर्म आ रही होगी सामने आने में। शर्मीले है ना भाई, तो शर्म तो आएगी। तो हमको देखिए, जो सच्चाई जो है, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो है, अब जो आप लोग काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। आप ही लोगों का ना काम है, आप लोगों का थोड़ा सहयोग कर दे रहे हैं, हाथ बता दे रहे हैं। लेकिन हमने शुरू में कहा कि ये जनता बना सरकार लड़ाई हो गई है। कुछ भी कर लीजिए, जनता की जीत तय है दोनों सीटों पर। और कुछ इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या अब तो बूथों की जिम्मेवारी जो है उनसे मुक्त की गई है। अब तो बूथ की जिम्मेदारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर बनता है कि आए कैसे डिप्यूटेशन पे? उसका नोटिफिकेशन किसके पास है? डिप्यूटेशन पे आए होंगे तो जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देखेगा आदमी, तभी ना वापस आईजी कार्यालय गए हैं दरभंगा। तो जरा आप लोग सहयोग कीजिएगा, थोड़ा ढूंढवा दीजिए, तो देख लीजिए भाई क्या है डिप्यूटेशन में, किसका आदेश था। तो गाड़ी का फोटो भी हम पब्लिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे डाल देंगे, रजिस्टर गाड़ी। और बुलेट से भी, क्योंकि सड़कें तो हैं, रात के अंधेरे में बुलेट से भी। अभी एक ऑडियो भी आया है जिसमें किसी का बड़े पद पे ही है, बुलेट पे बैठ करके, बहुत अंधेरा था, लेकिन बुलेट का फट 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 आवाज भी आ रहा है। तो कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा। अरे भाई, हम जीत रहे हैं, क्या हमको नहीं दिखाना चाहिए था? तो कौन दिखाता भाई? हम भी कार्रवाई की मांग करते हैं तो कार्रवाई होती क्या? बेईमान भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ ही तो हम लोगों का काम है आवाज उठाना। तो ये लोग क्या चाहते हैं? जो बेईमानी ना कर, मतलब आंख मूंद ले, मुंह सीधे, क्या चाहते हैं? इसमें तो सामने आ ना जाने दीजिए। चुनाव आयोग भी कितना तबादला करती रहेगी? आखिर ये जबरदस्ती प्रेशर डाले हुए ना भाई। आने मार्ग में जो चोर दरवाजे वाले मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके लाज का सवाल है ना, साख का सवाल है ना, नाक का सवाल है ना। उनका भविष्य वर्तमान जुड़ा हुआ है ना इससे। ममता बनर्जी दिल्ली की दादागिरी नहीं चलेगी कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में सही कुछ है, क्या कहना है?
हम नहीं कह रहे, हम तो आपको दिखा रहे हैं जो हुआ है, वहां हो रहा है, बस हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग प्रचार में गए थे, किताब जगह जिससे वो नाराज चल रहा है। चुनाव प्रचार में गए, किताब नहीं लेंगे, वो नाराज चल रहा है। देखिए, कोई एजेंडा है ही नहीं। सवाल जो है चुनाव का है अपनी पार्टी में नहीं मानते हैं और चुनाव का है। इसकी आप अलग से आके बात कीजिए, ठीक है। एसपी जी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अगर 2 सीट आप जीत गए तो आपकी सरकार बन जाएगी, वो कैसे बनेगी? वो कैसे बनेगी अगर 2 सीट आप जीत गए तो सरकार आगे आपकी कैसे बनेगी? हम अभी खुलासा कर दे ताकि कामे ना हो। कभी कोई चीज बताई जाती है। मध्य प्रदेश में सरकार गई ना, कैसे गई भाई? नंबर तो नहीं था बीजेपी के पास, ना कोई ऐसा तीसरा दल था जिसकी संख्या थी। मेजॉरिटी में तो कांग्रेस ही थी। समझ जाइए, ठीक।